आपका स्मार्ट क्लासेस बाय एसी में स्वागत है। आज हम गणित लगाने वाले हैं और गणित को समझने वाले हैं। गणित ऐसा है कि जो बच्चों को आता है तो उनके लिए गणित बहुत आसान है, जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत ही कठिन है। तो हम इसी कठिनता शब्द को हम दूर करना चाहते हैं, इसे सरल रूप में इसे निरूपित करना चाहते हैं। तो हम अभी तो जो कक्षा 12 की गणित की किताब एनसीईआरटी की है वो दो भागों में है। एक भाग अलग है, दूसरी भाग अलग है। तो हम दूसरी भाग को स्टार्ट कर रहे हैं समाकलन से। समाकलन इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि क्योंकि बच्चों को ज़्यादा टाइम मिल सके इसे समझने के लिए और सीखने के लिए, और पर्याप्त टाइम अब भी बचा हुआ है, मेहनत करिए। ठीक है, तो हम आज समाकलन स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी सिलेबस आपका खत्म होगा, सभी सिलेबस खत्म होंगे। तो समाकलन में ये पहला प्रश्न है 7.1। अगर आपको फार्मूला न समझ में आए तो हमारे पिछले वीडियो में मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर इस समाकलन के मैंने बहुत सारे सूत्र, बहुत ही अच्छे कारीगर सूत्र हैं, वहाँ पर हमने वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये पहला क्वेश्चन है कि sin 2x का क्या करिए, समाकलन कीजिए, वो भी निरीक्षण विधि से। दोस्तों यहाँ पर निरीक्षण विधि कहा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये नहीं कहेगा कि आप निरीक्षण विधि से सॉल्व करिए। निरीक्षण विधि में पहले क्वेश्चन बता दे रहा हूँ निरीक्षण विधि कैसे निरीक्षण विधि होता है। तो आइए हम निरीक्षण विधि को ध्यान देते हैं। निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि मतलब इसमें निरीक्षण करना कि ये कैसे हुआ। तो हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं, ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि अगर हम cos 2x का क्या कर दें, अवकलन कर दें, इसे पढ़ते हैं ddx ऑफ cos 2x। इसका अवकलन करेंगे तो -2 sin 2x आएगा। ठीक है, ये आएगा -2 sin 2x। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि -2 को इस साइड लाएंगे तो -1/2 dx cos 2x हो जाएगा बराबर प्लस sin 2x, ये हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का अगर समाकलन कर दें, हम दोनों पक्षों का समाकलन कर दें तो sin 2x इक्वल टू -1/2 cos 2x प्लस c, ये समाकलन नियतांक होता है, तो ये c आ गया। तो इस तरीके से हमारा निरीक्षण विधि से ये सॉल्व हो गया, यहाँ पर dx ये हमारा सॉल्व हो गया। तो ये था हमारा निरीक्षण विधि से समाकलन सॉल्व करना। ठीक है, अब निरीक्षण विधि नहीं लगाना चाहते हैं तो मत लगाइए। चलिए सेकंड मेथड पढ़ते हैं। सेकंड विधि मेथड, इसमें क्या देखते हैं, हम डायरेक्ट समाकलन करते हैं sin 2x का dx। ये बताता है दोस्तों सापेक्ष। अगर ये न दिया होता, यहाँ पर अगर a दे दिया गया होता तो ये कांस्टेंट हो जाता, और कांस्टेंट क्या होता है, बाहर हो जाता है। आप फार्मूला याद करिए जो हमने वीडियो में अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। अगर जो ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने क्वेश्चन को भी कमेंट में डाल दीजिए, और हमारे जो व्हाट्सएप नंबर हैं यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो sin 2x dx हो गया, हम i के बराबर मान लिए इसे, तो i बराबर sin 2x। हम आपको फार्मूला बताया हूँ कि sin 2x का होता है समाकलन माइनस cos x। ठीक है, और अगर समाकलन में किसी का भाग होता है तो उसका गुणा हो जाता है, और अगर गुणा होता है तो भाग हो जाता है। तो sin 2x का क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x। और मैंने कहा कि जब यहाँ पर किसी का x के साथ जितने का गुणा होगा उसी का भाग होगा। x के साथ 2 का गुणा है तो 2 से भाग हो जाएगा, यहाँ cos होगा। ठीक है, और यहाँ पर कांस्टेंट लग जाएगा, तो इसका मतलब कि i बराबर -1/2 cos 2x प्लस c। ठीक है, तो हमने ये देखा डायरेक्ट, यहाँ पर ये देखिए यही आया है, तो हमने डायरेक्ट इधर भी देखा और निरीक्षण विधि से जाना। तो आप निरीक्षण विधि लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला जाता, ये फार्मूला के तहत है। फार्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। एक बार मैं यहाँ पर दिखला भी दे रहा हूँ कि sin x का समाकलन माइनस cos x होता है। ठीक है, प्लस c कांस्टेंट ये होता है समाकलन के लिए। तो आप फार्मूला को अच्छे से याद कीजिए, याद करने में थोड़ी तकलीफ होगी, आप उसे रटिए मत, समझिए फार्मूला को। आप फार्मूला से खेलना सीखिए
उसे रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला को रटिए और समाकलन को अच्छे से समझिए। आई फिर ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न है कॉस 3x, इसका क्या करना है, समाकलन करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो माना आई बराबर समाकलन करना है कॉस 3x का dx x के सापेक्ष। तो cos 3x के यानी मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, मैं फार्मूला बताते चलूँगा ताकि आपका रिवीजन भी हो सके इसी आगे। तो cos x का अगर हम देखें समाकलन तो sin x, ठीक है, sin x होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा sin 3x और 3 से गुणा है। मैंने बताया था कि अगर समाकलन आया और समाकलन किए आप किसी फंक्शन का, तो x के साथ जिसका गुणा होगा उसी से भाग होगा, अगर x के साथ जिसका भाग होगा तो उसका गुणा हो जाएगा, यानी विपरीत, अपोजिट। तो यहाँ पर गुणा है तो भाग हो गया और प्लस c, यानी i बराबर 1/3 sin 3x प्लस c, ये हो गया आपका समाकलन। तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये होता है e पावर 2x है। ठीक है, इसका समाकलन करेंगे तो हम पहले माना i बराबर e पावर 2x dx। ठीक है, फार्मूला मैं एक बार फिर सीधा बता दूं कि समाकलन e पावर x का समाकलन क्या होता है, e पावर x होता है। ये c तो हमेशा कांस्टेंट के रूप में लगा जाता है। तो अभी हम अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, इनडेफिनिट, तो डेफिनिट में c नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर e पावर x का समाकलन e पावर x होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया e पावर 2x को एक बार हम सपोज करें x, तो e पावर x का तो e पावर x हो गया प्लस c, लेकिन x की जगह 2x है यानी x के साथ 2 का गुणा है, तो यहाँ 2 का भाग हो जाएगा, हो गया, ये आपका हो गया, यही आपका हो गया समाकलन। कितना सिंपल है, बस आप एक बार ध्यान दीजिए, समाकलन आपका होता चला जाएगा। चौथा अगर प्रश्न बात करें तो ये है ax प्लस बी का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे अब हम, ax प्लस बी का स्क्वायर। तो माना i बराबर ax प्लस बी स्क्वायर dx, इसी का हमें समाकलन करना है। तो मैं आपको फार्मूला बता दूं पहले कि x पावर n का जो समाकलन होता है वो होता है x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c, यानी x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ठीक है, तो i बराबर हो जाएगा ax प्लस बी पावर 3/3, यानी 2 प्लस 1 2 प्लस 1, यहाँ प्लस c होगा, a का गुणा है तो a का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 1 अपान a। ठीक, तो i इक्वल टू 1 अपान a x प्लस बी 2 1 3, क्योंकि यन कितना है, 2 है। तो यहाँ पर फार्मूला आपको नहीं याद होगा तो समाकलन लगाना आपके लिए बहुत ही कठिन शब्द हो जाएगा। तो कठिन मत बनाइए, फार्मूला पहले अच्छे से याद कीजिए। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, ये प्लस c। ठीक है, ये हमारा समाकलन हो गया। तो 4 प्रश्न हो गए। पांचवा प्रश्न है कि साइन 2x माइनस 4 ई पावर 3x का समाकलन। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे, देखेंगे बच्चे, इतना बड़ा समाकलन डर जाएंगे, पहले नहीं डरिए मत, पहले इसे समझिए। तो माना कि i के बराबर है समाकलन, i बराबर साइन 2x माइनस 4 ई पावर 3x dx, इसी के सापेक्ष। तो एक बार नोट करिएगा फार्मूला के तहत, मैं आपको सूत्र में फार्मूला जो है उसमें बता भी चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बार हमें फार्मूला के साथ रिवीजन करा रहा हूँ। तो नोट रखिएगा कि अगर समाकलन में क्या हो, k1x प्लस k2y की x जगह ऐसा हो या प्लस माइनस तक हो, तो इसे आप अलग कर सकते हैं। k1x dx यहाँ पर प्लस माइनस k2x स्क्वायर dx, यानी ये प्लस माइनस हो जाएगा, और k1 जो है कांस्टेंट है ये बाहर हो जाएगा, तो ये x dx प्लस माइनस यहाँ पर k2 बाहर हो जाएगा, ये x स्क्वायर dx। यानी जो कांस्टेंट है वो बाहर हो सकते हैं, बाकी जो कांस्टेंट नहीं है, चर राशियां हैं, तो यहाँ पर ये उसका समाकलन होगा उसके सापेक्ष। जहाँ अगर वो सापेक्ष बताता है कौन चर है कौन अचर है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी बात करें तो ये भी अलग हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से भी अलग हो सकता है, साइन 2x dx माइनस 4 ई पावर 3x dx। तो इसका मैं पहले बता चुका हूँ, इसका हो जाएगा cos 2x साइन का समाकलन cos x
2x से 2x माइनस ही होता है, और 2 का गुणा है तो 2 का भाग, ठीक है। यहाँ पर प्लस C1 आ जाएगा, माइनस 4 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻3x dx, ठीक है। I इक्वल टू -1/2 cos 2x प्लस C1 -4 e⁻3x है, यानी e⁻x का समाकलन e⁻x यानी e⁻3x, और 3x यानी 3 का गुणा है x के साथ, 3 का भाग हो जाएगा, यहाँ पर C2 हो गया। तो I इक्वल टू हो गया -1/2 cos 2x, यहाँ पर -4/3 e⁻3x प्लस C1 प्लस C2। तो हमने ये क्या किया, C1 और C2 को कांस्टेंट को C मान लिया, यानी क्या आ गया, I बराबर -1/2 cos 2x -4/3 e⁻3x प्लस C, ठीक है। यही हमारा हो गया समाकलन। कितना सिंपल है, आप ही देखिए, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस तहत एक बात है समझने की। आप समझ गए तो समाकलन सीख गए, नहीं समझे तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो छठवां प्रश्न है कि समाकलन करना है 4e⁻3x प्लस 1 dx, इसी का समाकलन करना है। तो माना पहले कि I बराबर समाकलन 4e⁻3x प्लस 1 dx, ठीक है। तो I बराबर, पहले इसको अलग अलग फंक्शन को करेंगे, तो फंक्शन अलग अलग करेंगे, ये dx प्लस 1 dx, तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ये 3x dx, तो 1 अगर x के सापेक्ष, यानी अचर पद का समाकलन x हो जाएगा उसी के सापेक्ष, ठीक है। कैसे हो जाएगा ये आपको हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, एक रफ कार्य के लिए दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर है 1 dx ना, तो हम इसे लिख सकते हैं x के घाते 0 dx, यानी किसी की घाते अगर 0 होता है, अगर जैसे कोई संख्या है उसके घात 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, और फिर x के सापेक्ष हमें x⁻0 का क्या करना है, समाकलन करना है। तो एक फार्मूला बन जाता है x⁻n के तहत। इसका फार्मूला आपको पता है, x⁻n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c, यही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा x⁻0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 1 1, तो x, यहाँ 0 1 1 नहीं लिखा जाता हर में, यानी डिनोमिनेटर में, तो हो गया x प्लस c, यानी x आया, यहाँ पर x मैंने लिख दिया। c लिखना चाहते हैं आप तो लिख दीजिए यहाँ पर C1, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप याद रखिए कि अचर पद का समाकलन x होता है, यानी उसके तहत जो कि उसके सापेक्ष को बताता है। तो यहाँ पर I बराबर 4 e⁻3x का समाकलन e⁻3x, x के साथ 3 का गुणा है तो 3 का भाग हो जाएगा, यहाँ पर प्लस C2, यहाँ पर x प्लस C1। तो यहाँ हो जाएगा I बराबर 4/3 e⁻3x प्लस x प्लस C1 प्लस C2। यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, C, बाकी सब वही होगा। ये आपका समाकलन हो गया। सातवां प्रश्न की अगर बात करें तो समाकलन है x स्क्वायर 1 - 1 अपान x स्क्वायर dx की। इसके समाकलन की अगर हम बात करें तो माना पहले I बराबर समाकलन x स्क्वायर 1 - 1 x स्क्वायर dx, क्योंकि हम ऐसे तरह के समाकलन करना नहीं जानते हैं, ये जानते हैं गुणनफल के नियम से, तो आपको आगे बताएंगे, अभी नहीं। आप इसका अंदर गुणा कर दीजिए, हो जाएगा x स्क्वायर -1 dx। आप इसका अलग अलग कर दीजिए इसको, तो x स्क्वायर dx -1 dx, x पावर n के तहत, फार्मूला में फिर से लिख दे रहा हूँ, x के पावर n के तहत dx का समाकलन ये हो जाएगा x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c, यही होगा। यहाँ पर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, तो I बराबर x पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस C1 माइनस x प्लस C2, यही हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि I इक्वल टू x पावर 3 अपान 3 माइनस x प्लस C1 प्लस C2। तो हम C1 और C2 की जगह पर C रख देते हैं, एक कांस्टेंट। तो ये हमारा उत्तर हो गया x पावर 3 माइनस x प्लस C। आठवां प्रश्न है समाकलन ax स्क्वायर bx प्लस c, इसका समाकलन करना है। तो चलिए समाकलन करके देख लेते हैं। तो माना I इक्वल टू समाकलन ax स्क्वायर bx प्लस c है, यही है। तो पहले मैंने कहा कि जब फंक्शन संयुक्त रूप में हो तो पहले उसे अगर आप अलग कर सकते हैं तो अलग कीजिए, तो करिए इसे अलग।
ये हो गया ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस समाकलन सी डी एक्स। कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी को बाहर निकाल दीजिए तो एक्स डी एक्स प्लस सी को भी बाहर निकाल दीजिए तो 1 dx हो जाएगा। यहाँ पर एक्स पावर एन का फार्मूला लगेगा तो मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर याद कर लीजिए। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम याद हो जाए। तो एक्स पावर एन प्लस वन प्लस सी, यानी एक्स पावर एन का समाकलन एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे ए तो एक्स पावर 2+1 अपान 2+1 प्लस C1 प्लस बी एक्स पावर 1+1, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 होता है तो 1 यहाँ पर 1+1 प्लस C2। यहाँ पर बात करें C, यहाँ पर स्मॉल सी है, ये स्मॉल सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स, यहाँ पर हो जाएगा C3। तो आई इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स 3/3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस स्मॉल सी एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, यही हो जाएगा। आप इसके जगह C रख दीजिए और बाकी सब, ये कैपिटल सी है, ये कैपिटल सी है। ठीक है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है हमारा 2x स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स का समाकलन। अब इसे कैसे करेंगे हम, माना आई बराबर समाकलन 2x स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स डी एक्स। तो आई बराबर हो जाएगा, पहले मैंने कहा कि फंक्शन संयुक्त रूप हो तो आप उसे अलग कीजिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस ई पावर एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई पावर एक्स डी एक्स। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, 2x स्क्वायर का समाकलन एक्स पावर 3/3। अब डायरेक्ट बता दिया हूँ क्योंकि इतनी बार मैंने रिवीजन करवा दिया एक्स पावर एन का समाकलन, किसका समाकलन होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर लिख दिया C1 प्लस ई पावर एक्स का डायरेक्ट फार्मूला ही आ गया कि ई पावर एक्स का समाकलन। तो अब ये बता सकते हैं कि ई पावर एक्स का समाकलन ई पावर एक्स होता है प्लस C2। तो आई बराबर हो गया 2/3 एक्स पावर 3 प्लस ई पावर एक्स प्लस C1 प्लस C2। तो आप दो अचर पदों को न लिखकर आप यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखिए C, और बाकी सब वैसे ही होगा। ठीक है, ये उत्तर हो गया आपका। अब अगला प्रश्न हमारा है 10वां नंबर। तो हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न क्या है, यह है प्रश्न √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे हम। तो पहले माना i इक्वल टू करड़ी में √x माइनस √x का स्क्वायर dx। इसका स्क्वायर करेंगे x माइनस x प्लस 1। अगर -2ab का करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, -2 बचेगा। ठीक है, और फंक्शन संयुक्त रूप से है तो इसे अलग करेंगे, तो यहाँ पर x dx आएगा, यहाँ पर 1/dx और फिर यहाँ पर आएगा -2 dx। तो यहाँ पर i इक्वल टू एक्स का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर 1 की तरह, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1, यहाँ पर 1/x का समाकलन हमेशा आप याद कर लीजिए, एक्स पावर एन का समाकलन जो होता है, तो आपको एक फार्मूला में फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ, 1/x का समाकलन log x होता है, इसे याद रखिएगा, log x प्लस c। तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, log x प्लस c हो गया। अब आइए आगे हम सवाल लगा रहे थे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 1/x का समाकलन करेंगे तो log x हो जाएगा। तो यहाँ पर C2 हो जाएगा, ये -2 कॉमन हो गया, वो 2 कॉमन हो गया, 1 बचा, 1 का समाकलन x तो -2x प्लस C3 हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास जो बचा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस log x और -2x बचा। बाकी जो अचर पद हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, इनकी जगह हम टोटल इनकी जगह एक कैपिटल C रख देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस log x -2x प्लस c। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं, यानी 11th नंबर प्रश्न है कि x³ प्लस 5x² -4 अपान x स्क्वायर
ये डी एक्स सॉल्व करेंगे। अगर हम देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करें तो ऐसा प्रश्न हमने कभी देखा नहीं, मतलब कि हमने अवकलन में देखा था अंश बाई हर का अवकलन, लेकिन अंश बाई हर का समाकलन नहीं होता, इसको अलग अलग करना पड़ेगा। तो माना पहले आई बराबर एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। तो आई इक्वल टू पहले अलग अलग करेंगे तो x³ हो जाएगा, dx ये हो जाएगा 5x² dx माइनस 4/x² dx। ठीक है, तो आई इक्वल टू हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा एक, तो एक्स डी एक्स बचेगा, ये 5 बाहर हो जाएगा तो वहाँ एन 1 dx, क्योंकि x² कैंसिल, माइनस 4 1/x² dx। इसका देखेंगे x²/2 प्लस c1, इसका हो जाएगा 5x प्लस c2, इसका हो जाएगा -4, ये x² ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। तो आई बराबर x²/2 प्लस 5x प्लस c1 प्लस c2 हो गया, -4 x⁻² का समाकलन करेंगे तो x⁻² प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस c3 ये बचेगा। तो आई बराबर x²/2 5x, हमारे पास c1 प्लस c2 था -4, तो x⁻1 बचेगा प्लस c3 हो जाएगा। तो आई इक्वल टू x²/2 प्लस 5x, यहाँ से माइनस कैंसिल प्लस हो जाएगा 4, और x इनवर्स है यानी x⁻1 है तो नीचे आ जाएगा प्लस x, यहाँ हो जाएगा c1 प्लस c2 प्लस c3। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करने पर आपके पास आ जाएगा x²/2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c, यानी इसकी जगह क्या कर देना है, c को रख देना है, यानी यही उत्तर हो गया है। अब हम बार बार इसे लिखेंगे नहीं, मतलब समझा दे रहे हैं एक बार। ठीक है, 12 नंबर जो प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है, x² प्लस 3x प्लस 4 में x dx ऐसा है। तो इस तरीके से भी प्रश्न आए आप कर सकते हैं। माना आई बराबर समाकलन x² 3x प्लस 4 में x dx। तो पहले आप इसे अलग अलग कर दीजिए, हमने पहले ही कहा कि फंक्शन संयुक्त हो तो उसे अलग करिए, अलग कर दिया मैंने। देखिए इस तरीके से कांस्टेंट को बाहर ले लिया, प्लस 4 यहाँ dx लिखना जरूरी है, 1/में x dx। ठीक है, तो आई इक्वल टू, तो हम सॉल्व करेंगे अगर, तो 1 यहाँ x² है तो √x का क्या होता है मान 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x 1/2 dx प्लस 3x x⁻1/2 प्लस 4x 1/2 dx। ये ऊपर जाएगा तो इससे माइनस होगा, यानी x⁻2 माइनस 1/2 dx, 3x⁻1 यहाँ पर है, इससे माइनस होगा क्योंकि आधार सेम है तो घात अपने आप चिन्ह के साथ जोड़ घटेंगे। यहाँ पर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, उस घात आधार सेम है तो आपस में घट जाएंगे। तो यहाँ पर -1/2 dx हो गया, 4 ये x⁻−1/2 प्लस c हो गया, dx हो गया, प्लस नहीं dx। आई इक्वल टू समाकलन x 3/2 dx, 3x⁻1/2 dx प्लस 4x⁻−1/2 dx ये हो गया। समाकलन करेंगे x⁻3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1। मैं c1 c2 नहीं लिख रहा, डायरेक्ट c लिख दूंगा, आप समझ जाइएगा। ठीक है, प्लस 3x⁻1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस 4x⁻−1/2 प्लस 1/n-2 प्लस 1 और प्लस c। आई इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 3 5/2 हो जाएगा इधर, यानी 5/2 हिंदी में बता देता हूँ। और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 क्या 2 3 5, यानी 5/2। यहाँ पर 3, ये भी 2 1 क्या 2 1 3 3/2, नीचे भी 2 1 क्या 2 1 3 3/2। इसके बाद 4, यहाँ पर 2 1 क्या 2 और -1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी x⁻1/2 और नीचे भी 1/2 प्लस c। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आई, 5/2 था तो 2 ऊपर चलाएगा, 2/5 x⁻5/2 ये बचा, प्लस 3 और 3 भी नीचे भी था, यानी ये 2/3 हो गया, ये x⁻3/2 हो गया,
प्लस 4 × 2/1 x⁴ 1/2 प्लस c हो गया। तो i बराबर हमारे पास बचा क्या, 2/5 x⁴ 5/2 प्लस 3 कैंसिल 2 x⁴ 3/2 प्लस 8√x प्लस c। ठीक है, अगर आप, ये हमारा उत्तर हो गया। आप अगर एनसीईआरटी के बुक में 7.1 का 12वां क्वेश्चन अगर आप आंसर से मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2/7, यहाँ पे 2/7 इसलिए मिलेगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो अभी बुक से नोट किया थोड़ा सा एक रॉन्ग हो गया, यहाँ पर x³ की जगह स्क्वायर मैंने लिख दिया। तो कोई बात नहीं, आप क्यूब रख कर सॉल्व कीजिएगा तो आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा और हमारी तरफ से एक क्वेश्चन भी लग गया। तो यानी आप तरह तरह के क्वेश्चन लगाइए, जरूरी नहीं है कि एक सेम, मैंने क्वेश्चन के ढंग को बता दिया है। तो x² या x³ में कोई अंतर है नहीं, बस एक घात का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसी के कारण 2/7 यहाँ 7/2 हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न, आप 12वां देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने बता दिया इसी क्रम में होगा, बाकी सब सही है, बस यही थोड़ा सा क्यूब की वजह से। तो अब कर लीजिएगा। तो 13 नंबर प्रश्न है x³ x² प्लस x-1/x-1। इस तरीके से भी प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अंश बाई हर कभी सॉल्व नहीं कर सकते। तो माना i = x³ माइनस x² प्लस x-1/x-1 dx। ठीक है, तो i हमने पहले यहाँ x² कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा क्या, x-1, और यहाँ पर 1 कॉमन ले लिया तो x-1 बचा। यहाँ पर गुणनखंड नियम भी बता दे रहा हूँ मैं साथ में। यहाँ समाकलन, यहाँ पर x-1 कॉमन ले लिया, x-1 कॉमन हो गया, यहाँ x² प्लस 1 बचा, यहाँ नीचे x-1 बचा। ये तो ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ये बचा क्या हमारे पास, x² प्लस 1 है dx। अब फंक्शन को संयुक्त है तो इसे अलग कर लीजिए, हो जाएगा x² dx प्लस 1 dx, ये हो जाएगा। तो x⁴n की तहत x³/3 हो जाएगा, ये x हो जाएगा प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो गया। ये हो गया आपका 13 नंबर उत्तर। अब आपका 14 नंबर प्रश्न है, क्या है कि 1 - x करड़ी में x, यही है। आप इसे सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, तो माना i बराबर 1 - x करड़ी में x dx, यही है। तो i बराबर है, ये अंदर गुणा कर दीजिए और 1/2 डायरेक्ट रूट की जगह, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2। ठीक है, तो x 1/2 माइनस x 1 × x⁴ 1/2, इसका रूट x का अंदर गुणा कर दिया, अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो रूट की जगह 1/2 रख दिया तो x⁴ 1/2। ठीक है, फिर i = x⁴ 1/2 अलग अलग कर दे रहा हूँ फंक्शन डायरेक्ट। यहाँ पर आधार सेम है, देखिए तो घात जुड़ जाएंगे, तो 2 × 2 = 3/2 यानी 3/2 dx। ठीक है, i = तो x⁴ 1/2 का समाकलन x⁴n के तहत यानी x⁴n प्लस 1/+ यानी x⁴ 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 माइनस x⁴ 3/2 के तहत तो x⁴ 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस c। तो i = x⁴ 3/2, ये भी 3/2 माइनस x⁴ 5/2, ये भी 5/2 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस c बचा रहेगा। तो i = ये ऊपर चला गया 2/3 x⁴ 3/2 माइनस 2/5 x⁴ 5/2 प्लस c, ये आपका उत्तर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 ये सॉल्व हो गया। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न क्या है, ये भी ऐसी है, √x 3x² प्लस 2x प्लस 3। तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, इसी के जैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले हमें माना लेट करेंगे, पहले मानेंगे तो रूट, यानी रूट की जगह हम डायरेक्ट 1/2 लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx, अंदर ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे हम, और साथ में अलग कर दे रहा हूँ। तो 3x 1/2 × x² dx प्लस 2 × x 1/2 × x dx प्लस यहाँ पर 3 × x⁴ 1/2 dx। i = 3 कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये आधार सेम है तो घात जुड़ जाएंगे, तो 2 × 2 और 2 दूनी 4 1 5, तो x⁴ 5/2 dx। 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर ये आधार सेम है तो घात 1 है, 2 × 2 = 3,
एक्स घाते 3/2 dx। यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर एक्स पावर एन का फार्मूला लगेगा, एक्स पावर एन प्लस 1 अपन एन प्लस 1 प्लस सी, इस तरह से, ठीक है। तो 3x पावर 5/2 प्लस 1, ठीक है, तो इतना हो गया। इसके बाद 2x पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1 प्लस 3x पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो आई 3x पावर 2 क्या 2 5 7 7/2, तो नीचे भी 7/2 प्लस 2 2 1 क्या 2 3 5 5/2, तो यहाँ पे 2 1 क्या 2 3 5/2 प्लस 3x 2 1 क्या 2 1 3 3/2, ये भी 2 1 क्या 2 1 3/2 प्लस सी। आई स्क्वायर टू 2 ऊपर जाएगा 6 6/7 एक्स पावर 7/2, यहाँ पर 2 2 नहीं 4, तो ये 4 हो जाएगा बटे 5 एक्स पावर 5/2, ये हो जाएगा यहाँ 3 गुणे 2/3 एक्स के खाते 3/2 प्लस सी, तो 3 3 कैंसिल, तो बचा हमारे पास क्या है, आई बराबर 6/7 एक्स पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स के खाते 5/2 प्लस 2 एक्स के खाते 3/2 प्लस सी। यही हमारा क्या हो गया, समाकलन हो गया, ठीक है। हमारा फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 16 नंबर, क्या है 2x माइनस 3 cos x प्लस ई पावर एक्स का समाकलन। तो सिंपल समाकलन है पहले चैप्टर में एक्सरसाइज में, x dx, इसको अलग कर देंगे, तो इक्वल टू 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस ई पावर x dx। तो x पावर 1 के तहत तो 2x² माइनस cos x का समाकलन sin x, तो 3 sin x, और ई पावर एक्स का समाकलन ई पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 2 से कैंसिल, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, x² माइनस 3 sin x प्लस ई पावर एक्स प्लस सी, ये हो गया उत्तर। तो हम क्वेश्चन को अच्छे से बता रहे हैं, समझिएगा। आप ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि मैथ्स के अच्छे से अच्छे क्लासेस चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x। तो एकदम सेम टू सेम वैसे जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर होने से कुछ घबराहट आ जाती है बच्चों के अंदर, लेकिन सभी क्रियाएं सभी एक्शन वैसे ही होंगे। तो हमारा आई बराबर 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x, ये है प्रश्न हमारा। संयुक्त है तो पहले हमने बताया कि फंक्शन संयुक्त हो तो उसे डिस्ट्रॉय अलग करिए, तो हम डायरेक्ट इसे कांस्टेंट को अलग लेकर अलग किए हैं, माइनस 3 sin x dx प्लस 5 x पावर 1/2 dx, हमने डायरेक्ट रखा, रूट का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर x पावर n के तहत x³ डायरेक्ट, माइनस साइन एक्स का समाकलन माइनस cos x, तो माइनस माइनस से प्लस और 3 cos x, और फिर 5x पावर 1/2, तो 3/2, ये भी 3/2 प्लस सी, तो यानी i इक्वल टू 2/3 x के खाते 3 प्लस 3 cos x, और 2 5 6 10/3 x के खाते 3/2 प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। 18 नंबर की बात करें अब, तो 18 नंबर की बात करें तो 18 नंबर सवाल है हमारा कि sec x प्लस tan x, इसका समाकलन सॉल्व करेंगे हम, तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। माना आई बराबर sec x प्लस tan x, पहले इसका अंदर गुणा कर देते हैं हम, तो आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x tan x, ये है, ठीक है। dx तो sec स्क्वायर एक्स हो गया था, उसका समाकलन नहीं जानते हैं sec स्क्वायर एक्स का, तो
सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है मैं बता दूं आपको। फार्मूला जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक ऐसा होगा नहीं। तो मैं एक फार्मूला पहले यहाँ नोट दे रहा हूँ कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जो होता है वो होता है टेन एक्स और C2 होता है ये, और जो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, यहाँ पे C होगा, सेक एक्स टेन एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है सेक एक्स। ठीक है, तो इस फार्मूला को नोट कीजिएगा, तो इसी पे प्रश्न है। ठीक है, तो I बराबर हो जाएगा जो सेक स्क्वायर एक्स का है तो ये जो हो जाएगा टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन तो हो जाएगा सेक एक्स। ये हमारा उत्तर हो गया, टेन एक्स प्लस सेक एक्स। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है हमारा कि सेक स्क्वायर एक्स और बटे कोशेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन। तो ऐसा आंसर में हमने बताया कि ऐसा समाकलन होता नहीं है। तो माना पहले I बराबर सेक स्क्वायर एक्स अपन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो I बराबर यहाँ पर देखें, अगर सेक स्क्वायर एक्स का उल्टा क्या होता है, अपोजिट, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और कोसेक क्या क्या होता है, 1 अपन साइन स्क्वायर एक्स। तो लास्ट वो होता है पद वो सबसे ऊपर जाता है, तो ये साइन स्क्वायर सबसे ऊपर हो गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। तो साइन बटे कॉस अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप पढ़े होंगे तो टेन होता है, तो टेन एक्स हो गया, यहाँ पर स्क्वायर है डी एक्स। आप जानते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए आपको सेक में बदल देना है। तो टेन एक्स का फार्मूला होता है, टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है, फार्मूला की अगर बात करें त्रिकोणमिति फंक्शन के रूप में टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो यहाँ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। इसे अलग अलग कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स के विषय में मैंने पहले बता दिया, इसका हो जाता है टेन एक्स, फार्मूला वन का क्या होगा एक्स, बाकी अक्षर पद तो रहेंगे साथ में। तो टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये हो गया हमारा, ये उत्तर हो गया हमारा। ये 19 नंबर हमारा प्रश्न जो हो गया वो सॉल्व हो गया। ठीक है, हमारा जो 20 नंबर प्रश्न है वह है कि 2 माइनस 3 साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा। मान I बराबर 2 माइनस 3 साइन एक्स। फंक्शन जितना बड़ा होता है सवाल उतनी अच्छी तरीके से लग सकता है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो I इक्वल टू इसे पहले अलग कर देते हैं, तो 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो I बराबर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 कॉमन ले जाएगा साइन बटे कॉस, और एक कॉस नीचे बचेगा ऑलरेडी तो सेक हो जाएगा, तो सेक एक्स, और यहाँ पर जो साइन बटे कॉस होगा वो टेन हो जाएगा, तो टेन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक, तो I इक्वल टू जो होगा सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स हो जाता है, तो 2 टेन एक्स हो गया, सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स हो जाता है, तो 3 सेक एक्स हो गया, और प्लस सी अचर पद होगा ये साथ में। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक, 21 नंबर प्रश्न की बात करें तो समाकलन है रूट एक्स प्लस वन अपान रूट एक्स इसका डी एक्स, इसका समाकलन करना है। तो सॉल्व उसी तरीके से करेंगे चाहे प्रश्न कैसा भी हो। तो माना I बराबर प्रश्न कैसा है, ऐसा है, रूट एक्स वन अपान रूट एक्स, यही समाकलन करना है। तो पहले से अलग अलग कर देता हूँ, तो एक्स पावर 1/2 डी एक्स प्लस वन अपान एक्स पावर 1/2 डी एक्स। I बराबर इसका हो जाएगा एक्स पावर 3/2, ये भी होगा 3/2, प्लस ये ऊपर जाएगा तो एक्स पावर माइनस 1/2 डी एक्स करेगा, तो यह हो जाएगा 2/3 एक्स पावर 3/2, ये हो जाएगा एक्स पावर 1/2, ये हो जाएगा 1/2 प्लस सी। मैं ये एक्स पावर एन के तहत डायरेक्ट फार्मूला के तहत पे लगा दिया हूँ, डायरेक्ट लगाया हूँ। मुझे यकीन है कि आपको फार्मूला याद हो गया होगा, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। एक्स पावर 3/2 प्लस 2 एक्स पावर 1/2 प्लस सी, तो इसका ये समाकलन हो गया। तो इसका क्या हुआ समाकलन, ये हुआ। 22 नंबर हमारा प्रश्न है डी डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴। ठीक है, और हमें दिया क्या है, f2 बराबर 0, ये हमें गिवन है, दिया है। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, इसका क्या कह रहा है, फंक्शन ज्ञात करने के लिए, जो ये फंक्शन है
तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन का यदि हम अवकलन करते हैं तो उसका अगर हम समाकलन कर दें तो उसका प्रति अवकलज यानी समाकलन जो होता है वो प्रति अवकलज होता है, यानी अवकलन का उल्टा। तो अवकलन हुआ है, अगर हम इसके समाकलन यानी प्रति अवकलन यानी अवकलन का उल्टा कर दे तो हमें फंक्शन मिल जाएगा, यानी जहाँ गए हैं वहाँ से वापस आ जाए तो अपने स्थान पे आ जाएंगे। तो इसलिए दोनों पक्षों का क्या किए, समाकलन कर दिए। तो हमें एफ एक्स इस साइड मिल गया, यहाँ पर दोनों पक्षों का समाकलन 4x³ माइनस 3/x⁴ dx अलग अलग फंक्शन हो जाएगा। 4 कॉमन x³ dx माइनस 3 कॉमन 1/x⁴ dx एफ एक्स 4 ये हो जाएगा x⁴/4 माइनस 3 ये x³ माइनस 4 हो जाएगा, ये dx ये हो जाएगा एफ एक्स 4 कैंसिल x⁴ माइनस 3 ये हो जाएगा -3/-3 प्लस c x⁴n के जैसे फार्मूला, x⁴n का समाकलन x⁴n + 1/n+1। तो यहाँ पर n की जगह 4 n की जगह -4 अलग अलग रखेंगे, आएगा -3 ये माइनस माइनस प्लस और 3 कैंसिल तो प्लस 1/x³ प्लस c। ठीक है, इसे हमने समीकरण नंबर 1 माना। चूँकि दिया क्या है, चूँकि दिया है f2 = 0, तो यानी एफ एक्स की जगह हम f2 रख दें तो यानी 2 का पावर 4 और x³ यानी 2/3 प्लस c। तो f2 = हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 1/8 1/8। तो f2 बराबर 16 × 128 प्लस 1/8 प्लस c f2 बराबर 129/8 प्लस c। तो f2 बराबर, चूँकि ये दिया क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 129/8 प्लस c। एम्प्लॉय दिस c बराबर हो जाएगा -129/8। ये c का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एफ एक्स बराबर आएगा x⁴ 1/x⁴ माइनस 129/8। ये हमें फंक्शन मिल गया, यही हमें फंक्शन चाहिए, तो ये हमारा मिल गया। यानी जो 7.1 में एनसीईआरटी पैटर्न का 22 क्वेश्चन था वो पूरा हो चुका है। अब हम कल 7.2 को सॉल्व करेंगे। आपको अगर इस 22 क्वेश्चन में जो समझ में ना आया होगा तो आप उससे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना कहें, बल्कि उन्हें ये भी कहें कि इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी करें और कमेंट भी करें, और उन दोस्तों से कहिए वो भी सब्सक्राइब करें, जिसके कारण आपकी एक सब्सक्राइब, आपकी एक शेयर से हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियां बन सकती हैं। तो ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। फार्मूला अगर ना समझ में आया होगा तो मैंने बहुत सारी फार्मूला किया, यहाँ तक कि नहीं बल्कि इसके आगे तक के फार्मूला इस प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ। आप उसे वहाँ से याद कर लीजिएगा और फिर उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। आपको 100% गारंटी है हमारी कि समझ में आपको 80% से अधिक आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।